नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ। हमारे बीच में ममता जी जैन किशनगंज से हैं, कृपया आए। वो अपना प्रथम प्रश्न रखेंगी और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनुराग जी, श्वेता जी ग्वालियर से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जब हम उपवास करते हैं हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है, लेकिन कल हमें क्या खाना है और क्या बनाना है पहले से ही माइंड मेकअप कर लेते हैं, और अगर कोई चीज़ की कमी है तो हम वो सामान मंगा कर रेडी कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या दोष लगता है और हमें हमारे उपवास का फल मिलता है या वो जीरो हो जाता है? हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करें। उपवास करना अति उत्तम बात है, लेकिन उपवास का मतलब केवल भोजन छोड़ना नहीं, भोजन का विकल्प भी छोड़ना चाहिए। आपने भोजन तो छोड़ दिया पर भोजन का विकल्प पाल रहे तो आपके उपवास के औचित्य को ही खत्म कर देता है। इसलिए सभी को चाहिए जिस दिन उपवास करे उस दिन केवल उपवास करे, धर्म ध्यान से बात करे, दूसरे दिन की प्लानिंग उस दिन बिल्कुल ना करे। यदि इतना ही है तो उपवास के पहले दिन आप पहले से तय कर लीजिए और अपने आप को उसमें लगा दीजिए। यही उपवास सही है, अन्यथा वो उपवास के नाम पर केवल लंघन कहलाए। धन्यवाद, नमस्ते। लीजिएगा अनुराग जी, श्वेता जी गुणायतन ट्रस्टी, के चरणों में त्रिवार रोकड़े। मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराज जियों को इच्छामी। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि वर्तमान जन्म के जो हम कर्म कर रहे हैं वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को अर्थात भूतकाल के कर्म के फल को प्रभावित करते हैं, और यदि करते हैं तो कैसे? निश्चित करते हैं। जो हम वर्तमान में अच्छे बुरे कर्म करते हैं वे हमारे अतीत के कर्मों को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, हम अगर त्याग, तप, संयम, साधन आरंभ अपनाते हैं तो इससे हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, है ना। तपसा निर्जरा जगह। तपस्या से हम अपने कर्म को झड़ाते हैं। तो कौन से? तपस्या वर्तमान का कर्म है, पुरुषार्थ है जी, और उससे प्रभावित क्या हो रहा है? अतीत का। तो हम वर्तमान के पुरुषार्थ से अतीत के कर्म को झड़ा रहे कि नहीं झड़ा रहे? बात समझ में आए? इसी तरह अगर व्यक्ति अशुभ भाव उत्पन्न कर ले तो अशुभ भाव के उत्पन्न होने से कई बार ऐसा भी हो सकता है जो कर्म अभी उदय में नहीं आने योग्य हम उनको भी ले आए। जैसे अभी आपकी शाता का उदय चल रहा था, आपने अपने मन में कलेश ले आया, संक्लेश ले आए, दुर्भाव ले आए, तो कर्म शास्त्र कहता है कि बहुधा ऐसा होता है कि शाता की जगह अशाता आ जाती है। अशाता का उदय है, मन में क्षमता का भाव जगा लिया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अशाता की जगह शाता का उदय आ जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कर्म इसको प्रभावित करते हैं, कर्म से ये प्रभावित होते हैं। हमें हमेशा अतीत में क्या है इसका हमें पता नहीं, पर वर्तमान में हमें क्या करना है इसका पता होना चाहिए। वर्तमान के पुरुषार्थ से ही हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए जो कुछ है वो केवल वर्तमान। ठीक है। नमोस्तु। लीजिएगा राजेश जी। श्वेता जी पूछ रही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराजियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, संसारी जीवों के राग द्वेष का कर्ता आत्मा होती है या कर्म? संसारी जीवों के राग द्वेष की कर्ता आत्मा होती है या कर्म? राग द्वेष से मलिन आत्मा होते, कर्म करता नहीं होता, आत्मा ही करता। पर कौन सी आत्मा? जो राग द्वेष से मलिन है। समझिए। नमोस्तु गुरु। लीजिएगा राजेश जी रोकड़े खामगांव से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी शंका है और संपूर्ण महाराष्ट्र के उन माता पिताओं के नाम आपकी इस मन से कुछ संदेश मिले, ऐसी एक भावना है। संपूर्ण महाराष्ट्र के उन माता पिताओं के नाम आपके इस मन से कुछ संदेश मिले, ऐसी भावना के साथ में यह जो बच्चे हैं महाराज जी हमारे साथ में, इनको आचार्य भगवान ने नेमगिरी के पावन तीर्थ पर मूल संस्कार कर
अभिषेक करने का, पूजन करने का पात्र बनाया था और इनको फास्ट फूड का त्याग दिया था। ये बच्चे तो नहीं करते हैं, मगर इनके साथ जिनको संस्कार हुए हैं वो बच्चे अभी किस प्रकार से उस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये बच्चे कहते हैं कि ये तो नहीं करते, ये तो नहीं करते। तो इसमें उन माता पिताओं के नाम भी कोई संदेश मिले और उन बच्चों का नियम भी अच्छा पले, ऐसी कोई भावना। देखिए, बच्चों को नियम देने की जगह निष्ठा जगानी चाहिए। हम लोग बच्चों को नियम तो दे देते हैं, लेकिन निष्ठा जगाने में पीछे रह जाते। बच्चों को फास्ट फूड छोड़ने की प्रेरणा तो आप दे रहे हैं, पर फास्ट फूड क्यों छोड़ना, ये उनके जेहन में बिठा दीजिए। फिर बच्चे कभी खाने का नाम भी नहीं लेंगे। समझ गए? जब तक हम बच्चों के हृदय में धर्म की वास्तविक निष्ठा नहीं जगाते, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। अभी आपने कह दिया सो हाँ हमने छोड़ दिया, बाद में उनका रुझान उस तरफ होगा। दूसरी बात, बच्चों को जो आप त्याग कराते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चों का वो त्याग निभे, तो उनको वैसा अनुकूल वातावरण दें। अगर ऐसा वातावरण मिलेगा तो बच्चे कभी भी डगमगाएंगे नहीं। निष्ठा जगने से बच्चों में कैसी दृढ़ता आती है, दो उदाहरण दे रहा हूं। एक 2.5-3 साल का बच्चा मेरे पास आया, उसके जेब में एक 5 स्टार टॉफी थी, 5 स्टार कैडबरी जैसा आता है। मेरी नज़र पड़ी, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 1997 की। मैंने उससे पूछा आपकी जेब में क्या है? बोला महाराज चॉकलेट है। कौन सा? बोले 5 स्टार। बोले मैंने सुना है कि उसमें तो एग होता है। उसमें एग होता है। मेरी बात पूरी भी नहीं सुना, वो तुरंत चला गया। बोला अभी आता हूं। मुझे लगा कि उस बच्चे को मेरी बात बुरी लगी, इसलिए भाग गया। हमने भी नज़रअंदाज किया। कोई 2 मिनट बाद वो बच्चा वापस आया। मैंने पूछा कहाँ गए थे? बोले बाहर। बोले क्यों? बोले चॉकलेट फेंकने के लिए। फेंक दिया उसको? बोले हाँ फेंक दिया। बोले क्यों फेंक दिया? बोले महाराज जिसमें एग है उसको क्या खाना? तो मेरे पास एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला फेंका क्यों, किसी दूसरे को दे देता। बोले जब हम एग खाएंगे नहीं तो दूसरे को खाने के कैसे देंगे? मैं देखकर हतप्रभ रह गया। बच्चों के हृदय में ऐसा बोध जगाइए तो बच्चे सपने में ऐसी चीजें खाने का भाव नहीं लगाएंगे। दूसरा, एक बच्चे के हाथ में कुरकुरे थे। वो बच्चा कोई 4 साल का होगा, और वहीं एक 2.5 साल का बच्चा है। वो मुझसे कहता है महाराज जी इससे बोलिए कुरकुरे न खाए, भैया से बोलिए कुरकुरे न खाए। वो उसका कजन था। मैंने पूछा क्यों? बोले इसमें प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक होता है, हमारे लिए अनहेल्दी है। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है प्लास्टिक होता है हमारे लिए अनहेल्दी है। मैं उस बच्चे की तरफ देखा। बोले महाराज जी इसको बोलिए इसको जला करके देखेगा। वहीं मोमबत्ती पड़ी थी। मैं मंच पे ही बैठा था, दीप प्रज्वलन करने के लिए मोमबत्ती और माचिस दोनों रखा था। तो उसे मोमबत्ती को उसने जलाया। बोला देखिए महाराज जी अभी बताते हैं। तो उसने कुरकुरे को जलाया और कुरकुरा ऐसे जल रहा था जैसे प्लास्टिक जलता है। मैंने कहा तुमको किसने बताया? बोले मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे जला करके दिखाया, तब से महाराज मैंने कुरकुरे खाता हूं, ना किसी को खाने देता। फास्ट फूड मत खाना, फास्ट फूड मत खाना। अरे बड़े तो पहले खाने से बचो। बच्चों के हृदय में भाव जगाओ। बिल्कुल फास्ट फूड खाने लायक नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस जगा दो उनको, तब रास्ता ठीक होगा। समझ गए? नमस्ते। गुरुदेव
गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जब आप केश लॉन्च करते हो तब आपको इतनी पीड़ा होती है, फिर भी आप उस दिन उपवास क्यों करते हो? किसने कहा केशलोच के दिन पीड़ा होती है? देखा क्या महाराज को रोते देखा? किसी महाराज को देखा क्या केशलोच कर रहे हैं तो रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं? नहीं। तो फिर केशलोच में पीड़ा कहाँ होती? केशलोच में महाराज को पीड़ा नहीं होती, देखने वालों को पीड़ा होती। ध्यान रखना, पीड़ा महसूस करने से होती है। तुम्हें छोटी सी भी चीज़ होगी और महसूस करोगे तो पीड़ा होगी, और बड़े से बड़ा कष्ट होगा, महसूस नहीं करोगे तो मस्त रहोगे। समझ गए? हम लोग जो केशलोच के दिन उपवास करते वो एक तप है, और उस केशलोच में जो बाल उखाड़ने से अगर किसी जीव की हिंसा हुई हो तो उसका प्रायश्चित है। ठीक है, चलिए। जीत जैन भोपाल से। और महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, पाप और व्यसन में क्या अंतर है? देखिए, पाप तो जो 5 पाप रूप प्रवृत्ति है वो पाप कहलाती है। पाप मनुष्य के जीवन में जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, पर व्यसन जो हमारा अधपतन करता है, बुरी लत जिसको न निभाते बनता न छोड़ते बनता, वो व्यसन कहलाता है। व्यसन पाप का विकृत रूप है। कदाचित पाप छूटे न छूटे चलेगा, पर व्यसन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गए? महाराज जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है। ओ बोलो। महाराज जी जैसे हम शांति धारा अभिषेक करते हैं, भगवान जी को जिस अपन लोग जिस वो उस पर बिठाते हैं ना, सिंहासन पर, उस पर अपन लोग चंदन से श्री लिखते हैं, तो महाराज जी वो तो अभिषेक करने के बाद वो तो मिट जाता है, तो फिर इसमें कुछ पाप नहीं लगता? देखिए, श्रीकार जो लिखा जाता है, जिस पांडुक शिला पर हम लोग भगवान को विराजमान करते हो, भद्रपीठ पर सिंहासन श्री लिखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि जहाँ हम भगवान को विराजमान करें वहाँ श्री लिखें। यदि भगवान को विराजमान करने के स्थान पर श्रीकार लिखते हैं तो आपको उसके ऊपर एक सिंहासन रखना चाहिए, फिर भगवान विराजमान करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार वक्सरा गुजरात से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, यूँ तो कोई शंका नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासा है। जैसे आप हमारे सबकी शंकाओं का समाधान करते हैं, तो मन में आता है गुरुदेव, आपके मन में भी क्या कभी कोई शंका आती है? और अगर आती है तो उसका निवारण आप कैसे करते हैं? बहुत सही बात है। शंका तो हर प्राणी के मन में आती है, मेरे मन में भी आती है। और जब मेरे मन में शंका आती है, मैं अपने गुरु से उसका समाधान पा जाता हूँ। अब आप कहोगे वो तो बहुत दूर है, समाधान कैसे मिलता है? मैं कहता हूँ कि वो मेरे बिल्कुल पास रहते हैं। आँख बंद करता हूँ, उनको याद करता हूँ, वो समाधान दे देते हैं। नमस्ते गुरुदेव। किसी का मुख्य प्रशासक शैलेंद्र जी दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, प्रायः सभी मंदिरों में देखा जाता है कि सभी भगवान की वेदियों में लाइट लगाई जाती है आजकल। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उस लाइट को जलाने से हिंसा होती है। तो ये कहाँ तक लगाना, लाइट लगाना क्यों सही है या क्यों गलत है, और इससे क्या हिंसा होती है और हमको क्या इसका दोष लगता है? देखिए, अगर लाइट लगाते हैं, कीड़े होते हैं, तो हिंसा होने की संभावना है। इसलिए लाइट का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कीड़ों की उत्पत्ति नहीं हो। वेदियों की संरचना इस प्रकार से करनी चाहिए कि लाइट की अतिरिक्त आवश्यकता ही ना हो, और यदि कदाचित हो भी तो मौसम की अनुकूलता देखकर लाइट का प्रयोग करना चाहिए। महर्षि, इसमें जो वेदियाँ बंद होती हैं, जिनके चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, उसमें भी क्या इसको जलाने से दोष है? कीड़े आ जाते हैं, देखना चाहिए। नमस्ते महर्षि। लीजिए। और लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मुनि दीक्षा जीवन में
एक ही बार होती है और शादी भी एक ही बार होती है। तो ये लोग सालगिरह मनाते हैं, माला पहनाते हैं, जैसे उपटन लगाते हैं, शादी का रूप दोबारा धारण करते हैं। तो महाराज जी कहीं ऐसे चक्रवर्ती राजा महाराजा हुए हैं, कभी सुना नहीं कि सालगिरह मनाए हैं, कहीं पढ़ा भी नहीं। तो महाराज जी इसके अंदर में क्या दोष नहीं लगता? ये सब मीडिया की देन है, पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण। इन पिछले 2 दशकों में इसका चलन बढ़ा है। इस तरह की प्रक्रियाएं पूरी तरह से औचित्य विहीन है, पर आजकल इसका फैशन बन गया है और फैशन के चक्कर में लोग बढ़ चढ़ कर के ऐसे कार्यों और क्रियाओं में हिस्सा लेने लगे। हमें वर्षगांठ मनाना चाहिए, पर पुण्योपार्जन के कार्यों के साथ। अब दोबारा फेरे और दोबारा वही सारी क्रियाओं को दोहराने का क्या औचित्य? वो तो विवाह एक बार हो गया, वो ऐसा थोड़ी था कि 25 वर्ष बाद फिर उसको रिन्यूअल कर रहे हैं, कि 50 वर्ष बाद फिर से उसको रिन्यूअल कर रहे हैं। टूट जाए तो फिर करने की बात समझ में आती है। एक बार जो हो गया वह बार बार दोहराना औचित्यपूर्ण नहीं। अब लोग उत्सव मनाने के ख्याल से ऐसा करने लगे। ये ऐसी शादियां होती जिसमें बच्चे भी बाराती बन जाते हैं। ये उचित नहीं है। इस तरह की परंपराओं को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आज अशोक जी पाटनी को देखिए, अशोक जी सुशीला जी 50वीं वर्षगांठ यहीं पर थी उनकी, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई उपक्रम नहीं किया। धर्म ध्यान किया, पूजा विधान किया, सिद्धचक विधान 8 दिन का, और जिस दिन उनकी वर्षगांठ थी उस दिन अतिरिक्त विधान किया। और इस बार संकल्प लिया कि हमें साल में 50 ऐसे धार्मिक आयोजन करने हैं। ये है पुण्यवर्धन की। अगर काम करना है तो अच्छे काम करो, ऐसे कर्म क्यों करो जिससे न आत्मा का हित हो न समाज का भला। ऐसे ही कर्म करना चाहिए जिसमें स्वपर का हित हो। अच्छी बात है, आज के युग में अगर 50 साल तक या 25 साल तक कोई दाम्पत्य जीवन निभा ले तो मैं इसे एक उपलब्धि मानता हूँ कि 25 वर्ष निभ गई और 25 के बाद 50 निभ गए। क्योंकि अब तो उम्र पार करने के बाद भी तलाक की बातें आने लगती हैं। पहले तो प्रकृति विच्छेद करती थी, अब लोगों के दुर्बलताओं के कारण विच्छेद होने लगा है। तो ऐसा जो लोग कर लेते हैं एक दूसरे से विच्छेद की बात, तो उसके कारण गड़बड़ियाँ होती। तो चलो ये पुण्य मानो कि हमारी अच्छे से निभ गई और आगे भी निभते रहे, इसलिए पुण्य बढ़ाने की क्रिया करो ना। संसार में शुभ संयोग केवल पुण्य से बनते हैं। तो मेरे जीवन में शुभ संयोग सदैव बने रहे, इस भाव से पुण्योपचय की बात हमेशा बना के चलनी चाहिए। महाराज जी, मुनि दीक्षा और दीक्षा दिवस में क्या अंतर है? मुनि दीक्षा तो मुनि दीक्षा के दिन होती है। दीक्षा दिवस के दिन दीक्षा की तिथि याद करते, न कि दीक्षा के संस्कार दोबारा कराते। चलिए, नमोस्तु महाराज। पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी से निवेदन कर रहा हूँ अपनी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक कविता की पंक्तियां हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो महाराज श्री, क्या कमजोर की क्षमा का कोई महत्व नहीं है? क्योंकि कमजोर भले ही प्रतिकार ना कर पाए, लेकिन बैर बांध के भाव तक परेशान कर सकता है। तो पारमार्थिक क्षेत्र में इन पंक्तियों का क्या महत्व है? क्षमा शोभती उस मुचंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ये जिस संदर्भ में कहा गया है उसे समझना। यहाँ समर्थ होने पर भी क्षमा करने से क्षमा की शोभा बढ़ती। क्षमा का मतलब कायरता नहीं, कमजोर हुए तो क्षमा कर दी नहीं। क्षमा हृदय की परिणति है, और जिसे हम जो क्षमा करता है वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि जिसका बड़ा दिल होता है वही क्षमा कर पाता है।
हो सकता है परिस्थितियों के कारण कोई व्यक्ति प्रतिवाद न करे, पर वो क्षमा नहीं है, वो तो समझौता है, परिस्थितियों के साथ समझौता। परिस्थितियों के साथ होने वाला समझौता क्षमा का रूप नहीं ले सकता। वो तो मौका पाकर के कभी भी बदला लेने का भाव कर सकता है, उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जगेगी। इसलिए जिसके हृदय में वीरोचित पुरुषार्थ होता है वही क्षमा भाव धारण करता है और क्षमा कर पाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो क्षमा मांगने वालों से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक वृक्ष होता है, वो उसको ठंडी गर्मी सहकर के भी निकट में आने वाले को छाया देता है, और उस पर कोई पत्थर भी फेंके तो भी उसको मीठे फल देता है। तो हम अपने जीवन को ऐसा कैसे बनाएं कि हमारे पास आने वाले को खुशी मिले, और हमें साथ कोई गलत व्यवहार भी करे तो भी हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है। हम अपने जीवन को वृक्ष के समान बनाएं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि हमारे सभी तीर्थंकरों ने वृक्ष के नीचे दीक्षा ली, पेड़ के नीचे दीक्षा ली, और उनको केवल ज्ञान भी पेड़ के नीचे। मैंने कई बार इस पर सोचा, मुझे यही लगा कि शायद वृक्ष जैसी सहिष्णुता और सरलता पाने के लिए वृक्ष के नीचे वो दीक्षा लेते हैं। सर्दी गर्मी बरसात की बाधाओं को वृक्ष प्रतिकार रहित सहता है, और पत्थर देने वाले को भी मीठे फल देता है। खुद धूप में रह करके पास आने वाले को छाया प्रदान करता है। ये वृक्ष की विशेषता है। ये गुण हमारे भीतर जगना चाहिए, ये गुण हमारे अंदर विकसित होना चाहिए, और ये तब होगा जब हम वृक्ष के आदर्शों को आत्मसात करें, वृक्ष जैसी सहिष्णुता अपने भीतर जगाए। हमेशा एक बात दोहराएं कि मुझे सहन करना है और मुझे सहज रहना है। मुझे सहन करना है, मुझे सहज रहना है। यदि ये दो बातें व्यक्ति बार बार दोहराएगा तो प्रतिकार का भाव मन से दूर होगा, और जैसे जैसे प्रतिकार का भाव समाप्त होता है मन की सहनशीलता बढ़ती है और जीवन आगे बढ़ता है। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य समादर सागर महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए। भगवान आपके चरणों में नमस्तु। और प्रश्न ये है, एक 3 बातें हैं, यम, नियम और यमराज। नियम का जो फल है वो अंतिम समय में प्राप्त होता है यम पूर्वक। साधना के जो स्तर बताए उसमें 2, 3, 4, 5, 17 प्रकार के नियम बताए मरण समाधि के। तो जी यमराज की जो लोगों के मन में जो डर रहता है कि ये जो यमराज है ये हमें आके ले जाएगा, कुछ करेगा, तो इसका जो यथार्थ है अजी बताएं। नमस्ते। देखिए, जैन धर्म के अनुसार आयु के सद्भाव में प्राणी जीता है, और आयु के क्षय से उसका मरण होता है। जैसे दिए में जब तक तेल है दिया जलता रहता है, तेल समाप्त होते ही दिया बुझ जाता है। इसी प्रकार जब तक और जितनी आयु है प्राणी जीता है, आयु पूरी होने के बाद उसके जीवन का अंत हो जाता है। जैन धर्म के अनुसार मृत्यु का कोई देवता नहीं होता। मृत्यु एक संयोग है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तेल खत्म, खेल खत्म, ये हमें समझना चाहिए। और मृत्यु होने के तुरंत बाद ये जीव अपने कर्म संस्कारों से प्रेरित होकर नए जन्म स्थान पर पहुंचता है। मृत्यु होने पर हमारा ये स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन हमारी आत्मा में जो हमारे संस्कारों का सूक्ष्म शरीर है वो विनष्ट नहीं होता, बल्कि उसी शरीर के माध्यम से हम प्रेरित होते हैं नए जन्म स्थान पर जाने की। वो शरीर हमें नए जन्म स्थल पर ले जाता है, और वहाँ जाते ही यह जीव नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया खुद करना शुरू कर देता है। उस नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, कुछ मिनटों में वो कुछ विशिष्ट प्रकार की भौतिक शक्तियाँ प्राप्त करता है, जिनको जैन शास्त्रीय भाषा में पर्याप्ति कहते हैं। उन शक्तियों को प्राप्त करते ही यह जीव जीवनोपयोगी समस्त सामग्री को जुटाने में समर्थ हो जाता है,
और धीरे धीरे उसके शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और जो मनुष्य आदि की अपेक्षा 9 माह में माँ के पेट से बाहर निकलता है। जैन धर्म के अनुसार न तो कोई धर्मराज है, न कोई चित्रगुप्त है और न कोई यमराज है। लोक में ऐसी मान्यता है जो हम लोग विभिन्न कथाओं में सुनते पढ़ते हैं कि कोई मरता है तो उसको परलोक में जाना पड़ता है, यमपुरी में जाना पड़ता है, वहाँ पूछा जाता है, यमदूत आते हैं ले जाने के लिए और यमदूत व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। यमदूत उसे यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त से पूछता है, चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखता है और चित्रगुप्त के द्वारा देखे गए लेखे जोखे के अनुसार उसका जैसा पुण्य और पाप होता है उसे वैसे जन्म स्थान में भेजा जाता है। ऐसी किसी बात को मान्यता नहीं देता। ये सब कोई प्रक्रिया नहीं है, सहज प्रक्रिया है। यहाँ मृत्यु हुई, उधर उत्पत्ति हुई, यहाँ मरण हुआ, वहाँ जन्म हुआ। जन्म होते ही नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया तत्क्षण प्रारंभ हो जाती है, उसमें एक समय का भी अंतर नहीं होता। और फिर यह जीव जन्म लेकर माँ के पेट से बाहर आकर क्रमशः अपना जीवन आगे बढ़ाता है और जैसे उसके कर्म के संस्कार होते हैं फिर आगामी जन्म में नया जीवन पाता है। ये क्रम समझना चाहिए। इसलिए कोई यमराज नहीं, कोई यमदूत नहीं, ये अपने मन के विकल्प समझो, अपने मन को पक्का बना के रखो और एक बात का श्रद्धान हृदय में अंकित कर लो, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। नमोस्तु भगवान। बालक जन्मता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, धन कमाएगा कि नहीं, आदि सब बातों में संदेह है। पर वह मरेगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी, आश्चर्य इस बात का है कि लोग ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें कभी मौत आएगी नहीं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? बहुत अच्छी बात है। बालक जन्म लेता है तो बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं, धर्म कमाएगा कि नहीं, ये संदेह लोग करते हैं। पर मरेगा कि नहीं या बचेगा कि नहीं, ये प्रश्न लोग कम करते हैं, बल्कि नहीं करते, कोई सोचते नहीं। जबकि मृत्यु एक जीवन की अनिवार्य घटना है। जन्म के साथ ही मृत्यु का संबंध जुड़ जाता है। लोग इसे नहीं सोचते क्योंकि ये हमारा अज्ञान है। यक्ष ने जो प्रश्न किया पांडवों से, कोई उत्तर नहीं दिए। उसका प्रश्न था किम आश्चर्य। अर्जुन उत्तर नहीं दे सके, भीम उत्तर नहीं दे सके, नकुल सहदेव भी उत्तर नहीं दे सके। पर जब युधिष्ठिर पहुँचे, उनसे पूछा गया किम आश्चर्य, तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया, अहन अहन ही भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। रोजमर्रा के जीवन में हजारों लोग मौत के मुंह समाते हैं, लेकिन इसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? मनुष्य की दुर्बलता है कि वह मृत्यु को जीवन का अनिवार्य सत्य होने के बाद भी झुठलाता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है। वो सोचता है मृत्यु तो होगी, पर अभी नहीं, अभी औरों का नंबर है, मेरी नहीं होगी। मतलब जब सब मरेंगे तब मैं मरूंगा, यानी सबको मारकर मरूंगा। कोई अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसकी मूल वजह जिजीवसा की प्रबलता, जीवन का व्यामोह। जीवन का व्यामोह मृत्यु के सत्य को स्वीकारने नहीं देता। अभी तो हम जिएंगे। किसी से पूछे कि भाई तुम्हारी, मान लो कोई ज्योतिषी के पास जाए और उससे पूछो हम कब तक जिएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। पर कोई ये नहीं पूछता हम कब मरेंगे।
एक राजा को अपनी आयु जानने का विकल्प हुआ। बड़े ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषी ने उसके पत्रिका को देखा और कहा महाराज क्या बताऊं, आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने मर जाएगी। राजा बौखला गया, क्षुब्ध हो गया, अरे ये क्या बकता है, इसको हाथी से कुचलवा दो, मेरी 7 पीढ़ी को मेरे सामने मार रहा। बेचारा मरा, हाथी से कुचल दिया गया। एक दूसरा ज्योतिषी आया, वो विद्वान तो था पर अनुभवी भी था। जब उसके सामने ये सवाल आया तो उसने कहा महाराज आपकी पत्रिका की क्या कहूं, ऐसा योग तो बिरले पत्रिकाओं में होता है, लाखों करोड़ों में किसी एक का होता, और मैंने अपनी 80 वर्ष के जीवन काल में ऐसी एक भी पत्रिका नहीं देखी। फूल गया एकदम, ओह गजब, उसकी भावा भी बोले महाराज क्या बताऊं, गजब का योग है। बताओ तो मेरी आयु कितनी है। और क्या बताऊं महाराज, आपकी 7 पीढ़ी की आयु इकट्ठी कर दूंगा तो भी आपकी आयु उनसे ज्यादा है। राजा खुश हो गया और अपने गले का हार डाल दिया उसके कंधे गले में। अरे धन्य, क्या तुमने मुझे बताया, मेरी आयु मेरी 7 पीढ़ी से बड़ी है। बताओ, बात तो दोनों ने एक ही कही थी, उस बेचारे ने क्या गलत कहा था, पर उसने मरने की बात कही सो चुप गई, और इसने जीने की बात कही सो अंदर मन में बैठ गई। तो यही बातें हैं, जीवन का व्यामोह मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने नहीं देता। हम अपने जीवन के प्रति व्यामोह घटाएंगे और जीवन मरण के यथार्थ को समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम इस दुर्बलता से अपने आप को बचा पाएंगे। महाराज श्री परोक्ष में प्रश्न के लिए एक और प्रश्न कल का जो एक प्रश्न आया था आपके समक्ष, महाराज जी बड़े अच्छे से समाधान किया आपने। विद्वानों को लेकर के प्रश्न आया था और आपने बड़े अच्छे से समाधान दे भी दिया कि अगर विद्वान से पहले ही कह दिया जाए कि भाई अगर तुम कोई गड़बड़ी कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, तो वो जो जजमान है वो बच गया सारे पाप से। महाराज जी विद्वान समाज से भी एक प्रश्न आया है, वो भी कहना चाहते कि ऐसे विधानकर्ता लोग जो विधान करवाते हैं और विधान करवा करके कार्य ये करते हैं कि फूटे आंख विवेक की काहो करे जगदीश, कंचनी आंखों 300 और मनी राम को 30। तो महाराज जी ऐसे विधानकर्ता लोगों के लिए विद्वान भी अगर कह दे कि अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हो तो उसका पाप आपको जाएगा, इसमें भी कुछ आपका मार्गदर्शन हो। देखो, आयोजन में कटौती करने से जजमान का नाश, क्रिया में कमी करने से पंडित का विनाश, और व्यवस्था में गड़बड़ करने से समाज का विनाश। सब निपटते हैं। तो अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप काम करो, विवेक के साथ कार्य करो। धर्म का कोई भी कर्म आपको करना है तो भाव विशुद्धि के साथ करो, चाहे जजमान हो, चाहे विद्वान हो, या समाज जन या अन्य कार्यकर्ता, सबके हृदय में भाव विशुद्धि होनी चाहिए, और ये भाव विशुद्धि ही जीवन को सुंदर बनाती है। महाराज श्री राजेश जी आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, हम उम्र, कम उम्र और बड़ी उम्र, इन तीनों पर कभी बहस नहीं होना चाहिए, हमेशा अनादर की ओर ले जाती है, क्योंकि बहस शब्दों का आक्रमण है। तो गुरुवर, क्या यह भौतिक हिंसा का ही एक रूप है क्या? हम उम्र, कम उम्र और बड़ी उम्र, इन तीनों पर बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहस होने पर अनादर का आक्रमण होता है। और क्या ये भौतिक हिंसा के अंतर्गत नहीं आती? मैं इसे भौतिक हिंसा तो नहीं कहूँगा, पर ये एक प्रकार की भावात्मक हिंसा है। यदि हम कहीं कोई बहस करते हैं, विवाद करते हैं, और एक दूसरे के साथ घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप की बात होती है, तो ये तो राग द्वेष है और ये हिंसा है। इनसे हमें बचकर चलना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों से बचने वाला मनुष्य ही
अपने जीवन की बेहतरी कर सकता है, इसलिए उससे बचे। नितिन जी विनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुवर महाराज श्री किसी ने सच ही कहा है कि जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकती हैं। फिर से बोलो। जिसके साथ आप खुल करके हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल करके रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तो महाराज श्री ऐसा साथी कहाँ से लाएं जिसके साथ खुल के हंस भी सके और खुल के रो भी सकें? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है, जिसके साथ आप खुल करके हंस सकते हो उसके साथ पूरा दिन बिता सकते हैं, और जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। आपने पूछा है ऐसा साथी कहाँ से लाएं जिसके साथ खुलकर हंस भी सके और खुलकर रो भी सके। मैं कहता हूँ सच्चा साथी वही है जिसके सामने हंसने में और रोने में कोई संकोच ना हो। पर ऐसा वही होगा जिसके साथ हंसने में वो तुम्हारा साथ देगा पर कभी तुम्हारी और किसी की हंसी नहीं उड़ाएगा। हंसो उन्हीं के साथ जो हंसने में साथ दे पर हंसी उड़ाने से बचे। हंसो उन्हीं के साथ जो हंसने में साथ दे और हंसी उड़ाने से बचे, और रोना केवल उनके पास रो जो तुम्हारी आंसू पोंछ सके, तुम्हारा मजाक न उड़ाए, जो तुम्हें रास्ता दिखा सके, जो तुम्हें संबल दे सके। जिस किसी के सामने रोना रोना अपनी दुर्बलता को प्रकट करना है। कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा निज ही राखे गोय। अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की बात मन में छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि सुन इतरे हैं लोग सब साथ न दीने कोई। ऐसे है ना कि वो तुम्हारी बात सुन करके तुम्हारी हंसी उड़ा देंगे पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने दिल की बात दिल में रखो। हर किसी के पास रोना मत रो, बल्कि आज के युग में तो मैं यही कहूँगा, न रो न किसी को रुलाओ, अपने में इतने मस्त रहो, जिंदा दिली से जीवन जियो, ताकि हर रोने वाला तुम्हारे पास आकर खुश होकर के जा सके, तुम्हें किसी के सामने अपना रोना रोने की नौबत ना। हाँ, प्रमोद जी पापड़ीवाल दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाता है तो वह व्यक्ति दूसरों को बेवकूफ़ समझता है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति उस भले आदमी का एतबार खो देता है। प्रश्न यह है कि किसी का एतबार बड़ा है या पैसा? यदि एतबार बड़ा है तो मनुष्य से हल्के में क्यों ले लेता है? कृपया समाधान दीजिए। बिल्कुल सही बात है, एतबार बड़ा है पैसा नहीं। पर जब से लोगों की दृष्टि पैसे पर आ गई, पैसे के पीछे अपना एतबार खो देते। हमें चाहिए कि एक बार ध्यान रखना, पैसे के पीछे यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देगा तो काठ की हांडी है, कितनी बार चढ़ेगा? एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता और प्रामाणिकता रखता है तो उसकी विश्वसनीयता सदैव कायम होती है। और जो व्यक्ति विश्वसनीयता को बचा के रखता है उस व्यक्ति के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आती, और झूठे और धोखेबाज को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए झूठ से जीत पाने की जगह सच का रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। प्रवीण जी सिंघई उपाध्यक्ष जैन समाज गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव किसी ने सच कहा है कि यदि मंदिर दूर लगे तो समझना नरक पास है। तो हे गुरुवर, मंदिर किस प्रकार से हमारे पापों के प्रक्षालन व पुण्यों के वर्धन में, संवर्धन में एवं मंदिरों का हमारे सामाजिक व धार्मिक जीवन में क्या महत्व है? कृपया मोटिवेट कीजिए। मंदिर हमारे पापों के प्रक्षालन में, पुण्य के वर्धन में क्या भूमिका रखते हैं, और मंदिरों का हमारे सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मंदिर है क्या? मंदिर यानी भगवान के रहने का स्थान। मंदिर वह पूजा स्थल है जहाँ हम परमात्मा का सानिध्य पाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके अपने जीवन में की दिशा और दशा को बदलते हैं। मंदिर अपने हृदय को ऊर्जा से भर देने का स्थान है। मंदिर जाकर के हम वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो कहीं से नहीं पाया जा सकता। आप ये मान करके चलिए, एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी
आजकल लोग मंदिर जाने के ऊपर इतना जोर देते, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान तो सब जगह है, भगवान तो सब जगह है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि तुम्हें सब जगह भगवान के दर्शन होते तो मंदिर मत जाओ। पर मेरे एक सवाल का उत्तर दो। तो बोलिए। मैंने बोला ये बता, हवा सब जगह है कि नहीं? बोले हाँ, हवा तो सब जगह है। तो हमने कहा कि जब कभी तुम्हारी गाड़ी की टायर पंचर हो जाए या गाड़ी में हवा कम हो जाए तो क्या करते हो? कहीं से भी हवा लेकर के उसमें भर देते हो? नहीं नहीं महाराज, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है। क्यों? सब जगह हवा है तो कहीं से भर? नहीं महाराज जी, उसके लिए उतना प्रेशर चाहिए पड़ता है। सब जगह हवा है पर उतना प्रेशर नहीं होने से वो हवा उसमें एंटर नहीं करती, इसलिए फिलिंग स्टेशन में जाते हैं और फिर उसमें हवा भराते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं भी तुमसे इतना ही तो कह रहा हूँ, भले भगवान का वजूद अस्तित्व सब जगह है पर भगवान की फीलिंग तो केवल मंदिर में ही होगी, क्योंकि प्रेशर वही है। तो भगवान का साक्षात्कार करना हो, भगवान के दर्शन से अपने भाव को विशुद्ध करना हो, अपने मन को ऊर्जावान बनाना हो तो भगवान के दरबार में आना ही पड़ेगा। तो मंदिर वो स्थल है जो हमें परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कराता है और जहाँ आने से हमारे भाव की विशुद्धि होती है और वो कर्म की निर्जरा का कारण बनता है। उससे हमारे पापों का क्षय होता है और पुण्य का संचय होता है। इसलिए व्यक्ति को मंदिर को सबसे अधिक प्राथमिकता देना चाहिए। और भारत की संस्कृति की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जहां कोई अस्पताल ना हो, कोई स्कूल ना हो, लेकिन एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिस गांव में कोई देवस्थान ना हो, क्योंकि हमारी संस्कृति अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देती है। देवस्थान में हम देवता का साक्षात्कार करते हैं, इसलिए हम उनका सानिध्य लाभ लेते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर मंदिर का बड़ा प्रभाव है। जब हम मंदिर रहते हैं, मंदिर जाते हैं तो उससे एक दूसरे के लोगों का एक दूसरे से परिचय होता है, सामाजिक संगठन बनता है। इससे हमारे सामाजिक संस्कार और सरोकार भी पलते हैं और लोगों की सांस्कृतिक निष्ठा भी मजबूत होती है। मंदिर हमारी धार्मिक गतिविधियों का केंद्र तो है ही, पर सब प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। जब लोग मंदिर से जुड़ते हैं तो इन सब लाभों को एक साथ ले लेते हैं। जैन समाज की ये सबसे बड़ी विशेषता है। जैनों में कोई भी कार्य तत्परता से अच्छे ढंग से संपन्न हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है मंदिर, क्योंकि लोग मंदिर को प्रमुखता देते हैं और कुछ भी हो मंदिर जाते हैं तो वहाँ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा भी अविच्छिन्न बनी रहती है। इसलिए मंदिर के महत्व को हमेशा समझना चाहिए और उसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी अकोला से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरे जीवन की राह बदलने वाले गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हम प्रसन्न हैं, यह स्थिति उत्तम है, परंतु यदि कोई हमारे कारण प्रसन्न है तो यह स्थिति सर्वोत्तम है। तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि हम तो प्रसन्न रहें ही औरों को भी प्रसन्न रख सकें? हम ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचें ताकि हम उत्तम से सर्वोत्तम तक आ सकें? हम प्रसन्न हैं, उत्तम है, हमसे लोग प्रसन्न है, सर्वोत्तम। आपने पूछा है ऐसा क्या करें कि हम खुद प्रसन्न रहते हुए औरों को प्रसन्न रख सकें, उत्तम से सर्वोत्तम की ओर जा सके। देखिए, प्रसन्न रहने के लिए और प्रसन्न रखने के लिए दो काम करना है। अपने आप को प्रसन्न रहने के लिए औरों से अप्रभावित रहने की कला अपने भीतर विकसित रखो, ताकि हम अपनी प्रसन्नता को कायम कर सकें। जब तक हम औरों से अप्रभावित रहने की कला विकसित नहीं करेंगे, अपने मन की प्रसन्नता को विकसित नहीं कर सकते। तो अपने मन की प्रसन्नता को सदा बाहर बनाए रखना चाहते हैं तो औरों की प्रसन्नता का हमें ध्यान रखना है और हम औरों की बातों से अप्रभावित रहने की क्षमता अपने भीतर विकसित रखना है। और मुझसे प्रसन्न बने रहे तो उसके लिए एक ही बात करना है,
कि हम किसी के लिए यथासंभव बुरा निमित्त न बन सके, हम किसी की खुशी में बाधक न बन सके। यदि ये दोनों बातें हम अपना लेंगे तो हम खुद भी प्रसन्न रहेंगे, औरों को भी प्रसन्न रख सकेंगे। आशीष जी अमरपाटन से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव क्या मोक्ष के लिए दिगंबरत्व जरूरी है? इसके बिना मोक्ष या निर्वाण क्या संभव नहीं है? और कोई रास्ता है क्या? गुरुदेव कृपया बताएं। मोक्ष के लिए दिगंबरत्व संभव है, ये दिगंबरत्व जरूरी है, बिना दिगंबरत्व के मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, वो मैं बता रहा हूँ। मोक्ष पाने के लिए आत्मा को आत्मा के साथ केंद्रीकरण करना होगा, आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण जरूरी है, और वह तब होगा जब हम पूरी तरह बीतरागता को प्राप्त करेंगे। बीतरागता को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह परिग्रह मुक्त होना होगा। हर व्यक्ति यदि दिगंबरत्व को छोड़कर एक वस्त्र का धागा भी स्वीकार करता है तो वो कहीं न कहीं से राग की अभिव्यक्ति है, और ये राग हमारे संसार का कारण है। जब तक ये राग बना रहेगा हम अपने संसार को समेट नहीं पाएंगे। इसलिए हमें राग के बीज को भूनना है और राग रुमुक्त होकर निर्गंथ अवस्था को धारण करना है, तभी मोक्ष की उपलब्धि हो सकेगी। हर्ष जैन सहारनपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव जब हम भगवान की प्रतिमा का अभिषेक व शांति धारा करते हैं, उसके लिए हम वेदी से जब भगवान को निकालते हैं तो सिर पर विराजमान करके वेदी की ही 3 प्रदक्षिणा देते हैं। तो क्या महाराज श्री जी को शीश पर धारण करके फिर मंदिर की वेदी की ही परिक्रमा देना, क्या ये उचित है? देखो, भक्ति भाववश लोग ऐसा कर देते हैं। मेरी राय में भगवान को उत्साह के साथ वेदी से पांडुक शिला में विराजमान करो, और विराजमान करने के बाद वेदी और पांडुक शिला में विराजमान भगवान की भाव भक्ति के साथ 3 प्रदक्षिणा कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है। अब कई जगह परंपरा बन गई, भगवान को लेकर नाचते गाते 3 परिक्रमा करते हैं। ये बात परंपरा में आ गई है, पर ऐसा कोई आगमिक आधार नहीं दिखता। विवेक का परिचय देना चाहिए। भगवान को पांडुक शिला में विराजो, 3 प्रदक्षिणा दो, खूब आरती वंदना करो, उसके बाद भगवान का अभिषेक करो ना, तुम्हें कौन रोकता है? रमेश जी काला गुणायतन ट्रस्टी हैदराबाद से कह रहे हैं, शंका समाधान अधिपति गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुदेव स्वीकार और प्रतिकार ये 2 शब्द जिंदगी को आबाद और बर्बाद दोनों कर देते हैं। अगर कौरव पांडव को 5 गांव देना स्वीकार कर लेते और पांडव जुआ खेलने के लिए प्रतिकार कर देते तो महाभारत नहीं होता। आम समय में भी आदमी असमंजस में रहता है, कहाँ स्वीकार करें और कहाँ प्रतिकार करें? गुरुदेव कृपया समाधान। बहुत अच्छा वाक्य, स्वीकार और प्रतिकार ही मनुष्य को आबाद और बर्बाद करते हैं। पर मैं कहता हूँ आप स्वीकार से बर्बाद भी हो सकते हैं और प्रतिकार से आबाद भी हो सकते हैं, दोनों उल्टा भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कुछ को स्वीकार करो और कुछ का प्रतिकार करो। किसको स्वीकार करो और किसका प्रतिकार करो? अपने जीवन में दुखों को स्वीकार करो। मैं एक अलग संदर्भ में बात आप सबको ले जा रहा हूँ। जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखना चाहते हो, अपने जीवन को सरसब्ज बनाए रखना चाहते हो, तो दुखों को स्वीकार करो। कोई भी दुख आ जाए, कैसा भी दुख आ जाए, उसको स्वीकार करो। दुख को स्वीकार करते ही दुख आधा हो जाता। दुख को स्वीकार करते ही दुख आधा हो जाता। कैसा भी दुख हो उसको स्वीकार कर लो, हो गया, ठीक है, दुख है, चलेगा। आप अगर यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए ये पंखा बंद हो जाए, गर्मी लगे, और आप गर्मी लगेगी, फिर भी आप यहाँ बैठे हैं। जब महाराज का शंका समाधान है, थोड़ी देर की बात है, जो मज़ा यहाँ आ रहा है वो कहीं नहीं आएगा, थोड़े से पसीने की बात हम कर लेते हैं। आपको दुख होगा, छोड़ दीजिए ये बात। अभी आप लोग थोड़ी सी गर्मी में झुलस जाते हो, तुरंत 2 मिनट के लिए लाइट गोल होती है, हैरान परेशान हो जाते हो। वही व्यक्ति अगर किसी क्रिकेट का मैच देखने के लिए जाता है, दिन भर पेवेलियन में बैठ कर के मैच देखता है खुले आसमान के नीचे, 44, 45, 47 टेम्परेचर में, वहाँ उसको गर्मी क्यों नहीं लगती? लगती है। वहाँ वो आनंदित होता है। मैच खेलने वाले नहीं, मैं देखने वाले की बात कर रहा हूँ। वो भी आनंदित होता है ना, क्यों? खुद चला करके गया है,
तो जब व्यक्ति दुखों को, कष्टों को खुद स्वीकार कर लेता है तो वो कष्ट में भी मस्त होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख आए उसको स्वीकार करना सीखो। कुछ भी हो जाए, एक्सेप्ट करते ही मन शांत हो जाएगा और अपने दोषों और दुर्बलताओं का प्रतिकार करना सीखो। दुखों को स्वीकार करो, दोषों का प्रतिकार करो। आज लोग दुख का प्रतिकार करते हैं और दोषों को स्वीकार करते हैं। दुख का प्रतिकार करने से दुख भारी हो जाता है, रोना रोते हैं, और दोषों को स्वीकार करने से दोष पुष्ट होते रहते हैं, जीवन उलट जाता है। इससे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम केवल आबाद होंगे, बर्बाद नहीं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।